हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास नंबर 55, क्लास नंबर आपकी 55 एसएससी जीडी में, और क्लास होगी आपकी आज आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर। किसकी होने वाली है? काउंटिंग ऑफ फिगर की आपकी क्लास होगी। काउंटिंग ऑफ फिगर में आप ये देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी जो फिगर हैं, कौन कौन सी हमारी फिगर होती हैं जिनकी हमें काउंटिंग करनी होती है। सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी लाइनें। क्या आती हैं? लाइनें आती हैं। तो लाइनों की हमें क्या करना होता है? काउंटिंग करनी होती है। जो भी हमारी लाइन होती है उसमें किसी भी तरीके से वो लाइनों को दे सकता है। डायगोनल दे सकता है, हॉरिजॉन्टल दे सकता है, वर्टिकल आपको दे सकता है, तिरछी भी लाइन आपको दे सकता है। तो लाइन आपको किसी भी तरीके से वो आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना है? उनकी केवल काउंटिंग करनी होती है, केवल उनकी काउंटिंग करनी होती है। लाइनिंग में आपकी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको लाइनिंग में क्या करना होता है, काउंटिंग करनी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है फिर हमारे ट्रायंगल जो होते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज जो होते हैं, हमें त्रिभुजों की क्या करनी होती है? काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग मतलब गिनती करनी होती है। जो हमारे ट्रायंगल होते हैं, जो हमारी त्रिभुज जो होते हैं, उनकी हमें क्या करनी होती है? गिनती करनी होती है। उसके बाद में सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर के बाद में आपका रेक्टेंगल आता है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती है? काउंटिंग करनी होती है सभी में। ठीक है, तो उसी की आज हम क्लास करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे। और एसएससी मोस्टली आपसे जो पूछता है वो सभी को पूछता ही है। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रायंगल ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। आपको लाइन काउंट करने के लिए भी आ सकता है, ट्रायंगल काउंट करने के लिए भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, सर्कल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है। आपसे कुछ भी आ सकता है पूछने के लिए, कुछ भी पूछ सकता है। एसएससी का ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपसे वो ट्रायंगल ही पूछेगा, कुछ ही पूछ सकता है। काउंटिंग ऑफ फिगर में कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। आपका क्या है? एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में है अपना। तो 90 क्लास आपकी कंफर्म और जल्दी ही कंप्लीट होने वाली हैं, और आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, आप सभी को पता है। आप उसी तैयारी में लगे हुए हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं, एग्ज़ाम डेट आपके पास नज़दीक आती हुई जा रही है। आज लगभग अब से कितने दिन बाकी हैं आपको? 30 दिन। कितना बाकी है आपको? 30 दिन बाकी है। अब 30 दिन में आपको वो तैयारी करनी है, वो स्ट्रेटजी अपनानी है आपको, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो वही आपको दर्शाना है, वही टाइम पीरियड आपको लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा और जानेंगे कि हमारा जो बेस है, बेस हमारा कहाँ से चलता है? बेस चलता है हमारा लाइनिंग से। कहाँ से चलता है हमारा बेस? चलता है हमारा लाइनिंग से। और लाइनिंग से हम देखेंगे अब कि हम लाइन जो काउंट करनी होती हैं वो हमें किस तरीके से लाइनों को काउंट करना होता है। ठीक है, उन्हीं को आज हम जानेंगे थोड़ा सा। पहले हम लाइनों की बात कर लेते हैं। कि लाइनों को हम काउंट कैसे करेंगे, लाइनों को हम काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो लाइनिंग है वो कितनी लाइनिंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारी लाइन है, ये वाली 1 2 3 4 और 5 कितनी होगी? ये होगी हमारी 5 लाइन। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे ये, ऐसे तो होगी हमारी कितनी? 5। एक लाइन ये हुई, 2 3 4 और 5, ऐसे कितनी हुई हमारी? 5। ऐसे भी हमारी 5 हुई। उसके बाद में हम देखेंगे कि डायगोनल कितनी है हमारी। डायगोनल 1 2 3 4 5 और 6। हमारी जो डायगोनल है, डायगोनल हमारी कितनी है? 6। अब आप ये बताइए कि इसमें से आपको कोई ऐसी लाइन दिखाई दे रही है जिस पे हमारी लाइनिंग दोबारा लाइनिंग ना हुई हो।
तो हमारी अब हम क्या करेंगे, टोटल को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 5 और 5 10, 10 और 6 16। अगर हम बात करें तो इसमें इस फिगर में टोटल जो हमारी लाइनिंग है, टोटल जो लाइन है हमारी यहाँ पर क्या आपका लाइन, ये क्या है आपकी टोटल लाइन है। और जब टोटल लाइनों को हमने देखा तो टोटल लाइनों में हमारे कितना है हमारा 16 लाइन। कितना बन रहा है, 16 लाइन बन रहा है। आगे मैं बात करता हूँ ट्राइंगल की। कि ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ट्राइंगल में सॉरी, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ जो मेरा ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कितना, केवल एक है। कितना है, केवल एक ट्राइंगल है। और अगर मैं यहाँ पर मैं एक लाइन बीच में से ड्रॉ कर देता हूँ, बीच में से मैं एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ तो मेरे यहाँ जो ट्राइंगल है वो कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 3। कितने बन जाएंगे, 3। क्योंकि एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, एक कौन सा हो गया, बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए। कितने हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए। अच्छा, दोबारा में बात करते हैं कि मैंने अब यहाँ पर कितनी लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखना आप। मैंने यहाँ 4 लाइन और ड्रॉ कर दी। क्या कर दी, 4 लाइन और ड्रॉ कर दी हैं। अब जब ड्रॉ कर दी हैं तो अब हमें क्या करना होगा, काउंट करना होगा। क्या करना होगा, काउंट करना होगा। कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। क्या हुआ, 6 हो गए। अब हमें इनको क्या करना है, तो आपने देखा था कि जो मैंने ये वाला जो ट्राइंगल मैंने बनाया था, इसमें ये 1 था और ये 2 था। टोटल ट्राइंगल हमारे कितने थे, इसमें 3। मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना बना मेरा, 3 बना। सेम मैं इसको करूँगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। कितना हो जाएगा, 21। टोटल इसमें जो ट्राइंगल है आपके, टोटल ट्राइंगल जो है आपके इसमें वो कितनी है, 21। कितने हैं, 21। और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से मैं इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ तो क्या हो गया, अब हमारा कितना हो गया, 2 पार्ट हो गया। क्या हो गया, ये आपका 2 पार्ट हो गया। जब एक पार्ट में कितने हैं, 21, तो दूसरे पार्ट में भी कितने होंगे, 21। इस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42 हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या पूछे आपसे, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, केवल सरल रेखा पूछ रहा है कि सरल रेखा इसमें हमारी कितनी है, टोटल सरल रेखा। क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल लाइन आपसे पूछ रहा है कि टोटल लाइन हमारी कितनी होंगी। तो टोटल लाइन में अब हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी लाइनों की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे जो हमारी लाइन है वो हमारी कितनी है। तो हमने लाइनों को देखा, 1 लाइन, 2। अब देखो, आप ये ना सोचना कि यहाँ से और यहाँ 1 लाइन हुआ, यहाँ से यहाँ 1 लाइन हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं है। ये जो है आपका पूरा लाइन है। क्या है, लाइन जो है वो आपका पूरा है। कितनी होगी, 3 होगी, फिर 4, ये 5 और ये कितनी, 6। कितनी होगी, 6। ऐसे जो लाइन है हमारी वो कितनी है, 6 है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे जो हमारी लाइन है। ठीक है, पहली लाइन, दूसरी, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी है, 7 लाइन है। कितनी है, 7 लाइन है। अब कोई भी हमारी लाइन नहीं दिखाई दे रही तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। इस वाले फिगर में जो टोटल हमारी जो लाइन है, टोटल लाइन जो है हमारी वो कितनी है, 13। कितनी है, 13। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो रहा है, राइट आंसर बन रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है।
ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है, लाइन पूछा है। क्या पूछा है, लाइन आपसे पूछा है, सिंपल लाइन। ठीक है, सिंपल लाइन के पूछ सकता है, कुछ भी वर्ड आपको दे सकता है, वहां से केवल आपको क्या नोट क्या करना है, आपको लाइन करना है। क्या करना है, आपको नोट लाइन करना है कि आपकी जो लाइन है वो कितनी है। अब वो आपको हार्ड हो, सिंपल दो, कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, सरल देना देगा, सरल दे सकता है, कठिन दे सकता है, कुछ भी वर्ड हो आपको, लेकिन आपको वर्ड ढूंढना है कौन सा, कि रेखाएं हमारी कितनी हैं। केवल और केवल आपको जो देखना है वो क्या देखना है, कि हमारी जो रेखाएं हैं, लाइन जो है हमारी, वो कितनी है। चलिए आइए काउंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ऐसे लाइन को कितनी है। ठीक है, तो कितनी है हमारी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ठीक है, फिर हमारी चौथी लाइन, 5, 6, ठीक है, 6 के बाद में 7, ये होगी हमारी 7 लाइन। ठीक है, उसके बाद में ऐसे लाइन कितनी है हमारी, 1, 2, 3 और एक 4, कितनी है, 4 लाइन है। अब बताइए इसके बाद में अगर कोई भी लाइन आपको बच रही हो, कोई भी आपको लाइन ऐसी दिख रही हो जिसपे दोबारा से लाइन नहीं ड्रॉ हुई हो, तो वो बताइए। तो कितनी होगी, 7 और 4 11, कितनी होगी, 7 और 4 11। इसमें भी आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, टोटल लाइन। क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पे, टोटल लाइन। आपकी जो टोटल लाइन है इस वाले फिगर में टोटल लाइन जो बन रही है आपकी, वो कितनी बन रही है, 11। कितनी बन रही है, 11 आपकी लाइन बन रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी कितनी लाइन देखने को मिल सकती हैं, देखने को मिलेंगे, कितनी काउंट होंगी हमारी जो लाइन है, वो कितनी काउंट होंगी, वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए आइए हम काउंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधा फिगर से काउंट करेंगे। अब हम सीधा फिगर से काउंट करेंगे कि कितनी हमारी लाइनें हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पहली लाइन हमारी कौन सी, ये वाली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मेरे हिसाब से इसमें जो लाइन बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, 12। कितनी बन रही हैं, 12 लाइन बन रही है। टोटल लाइन जो बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, 12 लाइन हमारी इस वाले फिगर में बन रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, सरल रेखाएं कितनी है। क्या पूछा है, आपसे वही पूछा है, लाइनिंग के बारे में आपसे पूछा है कि इसमें सरल लाइन हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल जो लाइन है वो हमारी कितनी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए काउंट करते हैं लाइनों को, और कितनी लाइन हो जाएंगी। सबसे पहले काउंट करेंगे हम लाइन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और बताइए कितनी बन रही है, 16 लाइन हमारी बन रही है। कितनी बन रही है, 16 लाइन बन रही है। एक बार दोबारा से देख लेना, एक बार दोबारा से देख लो। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितनी हुई? इस वाले फिगर में आपकी टोटल लाइन होंगी कितनी? 17। कितनी होंगी? 17। ऑप्शन नंबर बी। कितना? ऑप्शन नंबर बी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमारी जो पिछली बार जो गलती हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली एक लाइन नहीं है, ये वाली आपकी लाइन एक नहीं है, ये वाली आपकी कितनी लाइन है? 2 लाइन है। कितनी लाइन है? 2 लाइनें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है ट्रायंगल। क्या पूछा है आपसे? ट्रायंगल पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इस वाले में कितने ट्रायंगल होंगे वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि हमारे कितने ट्रायंगल होंगे। अगर मैं यहाँ से इस ठीक है, इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। अब जब इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? देखिए, काउंट करने को आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं कि मान के चलिए ये 1 हुआ, ये 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर आप कहाँ से देखेंगे? यहाँ से ये वाला देखेंगे कि ये कितना हुआ? छठा हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से हो गया, फिर कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक ये हो जाएगा और यहाँ से दूसरा कौन सा होगा वो फिर आपको देखना। इस तरीके से आप क्या हो जाओगे? इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, इस वाले में जब भी आपको ट्रायंगल की बात की जाए, जब भी आपको ट्रायंगल की बात की जाए तो उसमें आपको क्या करना है? अल्फ़ाबेट को आपको क्या कर देना है? मेंशन कर देना है। सबसे पहले अगर जब आप इसमें अल्फ़ाबेट को मेंशन करेंगे ABCD, इस तरीके से आपको क्या करना है? इसमें मेंशन करना होगा। क्या करना होगा? मेंशन करना होगा कि वो हमारा किस तरीके से होगा। उसके बाद में EFG, इस तरीके से आपको देने होंगे। इस तरीके से ही आपको इसमें देने होंगे। H, ये I और ये वाला पॉइंट आपका J का हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, इसमें कौन कौन से हमारे ट्रायंगल होंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? AJ और F। कौन सा बन रहा है? AJF मेरा पहला वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की हम बात करेंगे। दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या बन रहा है? BFG। क्या बन रहा है? BF और G, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तीसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। 2 तो हो गए आपके। तीसरा क्या आपका? तीसरा वाला ये आपका, ये वाला CG और H। चौथा ट्रायंगल आपका DHI का, DH और I का। ठीक है, और अगला EI और J का। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में और कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे, और कौन कौन से आपके ट्रायंगल बनेंगे? उसके बाद में सबसे बड़ा आपका बनेगा कौन सा? आप यहाँ से उठाएंगे, इस वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट से ये ऐसे गया, ऐसे और ऐसे आया। क्या? AI और C। AI और C का जब आप देखेंगे तो यहाँ से क्या बनना है? आपका ट्रायंगल बनना है। उसके बाद में दूसरा देखेंगे आप, दूसरा देखेंगे EB और H का। यहाँ से आप उठाएंगे मिडिल से, यहाँ से ऐसे और ऐसे, क्या हो जाएगा आपका? EB और H हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे कि और कौन सा बन सकता है EBH के बाद में। EBH के बाद में और कौन सा बन सकता है? अभी हमने ये यहाँ से काउंट किया था, तो अब इस बार यहाँ से काउंट कर लीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। EFC, EF और C। और कौन सा ट्रायंगल बन सकता है? और कोई सा ट्रायंगल बन सकता है क्या? बनेगा? कौन सा बनेगा बताइए? एक बनेगा आपका, यहाँ से उठाइए, इस बार यहाँ से उठाइए, ऐसे घुमाइए इसको और यहाँ तक, D, B और J। ठीक है, और देखिए और कौन सा बन सकता है? और कौन सा बन सकता है? अगर हम D से उठाएं, अभी हमने ये उठाया था, ये उठाया था। ठीक है, ये वाला उठाया था हमने, ये वाला। तो अब के इस बार हमें ये वाला उठाना है, तो क्या हमारा DAG
और जी, डी, ए और जी। इसके बाद में हमारा कोई भी इसमें अब कोई भी ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा। कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा तो काउंट कर लीजिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना हुआ हमारा? इसमें जो ट्रायंगल जो हमारे बन रहे हैं वो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 आपके इसमें क्या होंगे? ट्रायंगल होंगे। 10 आपके ट्रायंगल होंगे तो आपका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको ये ही चीज़ आपको ड्रॉ करके बताया था, 1 2 और 3, ये वाला आपका बड़ा पार्ट हो गया। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके ट्रायंगल बने हुए हैं ये वाले, इसमें क्या करना है? इसमें आपको क्या करना है? इनमें आपको लिखना है। इनमें क्या करना है? आपको लिखना होगा नंबर 1 2 3 और 4। बस इसको लिख लीजिए और इनको क्या कर देना है? आपको प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ये आपका कौन सा एक फॉर्मूला कहता है, एक फॉर्मूला, जो भी आप कहना चाहें, फॉर्मूला कहना चाहें, ट्रिक कहना चाहें, हम चलिए कोई बात नहीं, हम एक नाम दे देते हैं कि ये आपकी क्या है? ट्रायंगल निकालने की एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की मतलब शॉर्टकट ट्रिक है आपकी कि हम कैसे निकालते हैं। तो ये कितना? 4 3 7, 7 और 3 10। कितना हो गया? 10। जब आप इसमें काउंट करने जाएंगे तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कौन से हो गए आपके? सिंगल वाले। क्या है आपके? ये सिंगल वाले। अब आप क्या करोगे? डबल वाला। डबल कैसे? यहाँ से आपने उठाया और ये वाला, ये भी तो एक डबल का ट्रायंगल बनेगा। तो एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना आपका, और एक आपका यहाँ से बना। तो कितने बने? 4 और 3 7। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे? 3 का। उसके बाद में आप क्या करेंगे? 3 का करेंगे। तो 3 का कौन कौन सा बनेगा आपका? यहाँ से उठाएंगे तो एक आपका ये बना 3 का, और एक आपका 3 का ये वाला बना, और तो कोई इसमें बनेगा ना, तो इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? चलिए वो फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद में एक आपका ये बड़ा वाला, फिर आपका ये बड़ा वाला, तो कितना हो गया? तो भी आपका कितना होता है? 10। तो भी आपका कितना होता है? 10। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है? ट्रायंगल पूछे हैं आपसे। ट्रायंगल पूछे कि ट्रायंगल हमारे कितने होंगे। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो आराम से। कैसे? चलिए देखिए, यही आपको शेप दी है, यहाँ से ये मिडिल से इस तरीके से निकाला, और फिर यहाँ एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, और फिर एक इस वाले में ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जब हमें ये चीज़ हमें निकालना है तो अब आपको क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा? वही चीज़ हमें देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला, मैं इस वाली शेप को मैं क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा। ठीक है, मैंने ये शेप हमारी क्या निकाल ली? बाहर निकाल लिया। अब आप इसको क्या कह सकते हो? प्लस भी कह सकते हो, मल्टीप्लाई भी कह सकते हो। प्लस भी कह सकते हो और मल्टीप्लाई भी कह सकते हो। जहाँ भी आपको ये वाली शेप दिख जाए तो उसमें ट्रायंगल अगर पूछता है तो उसमें ट्रायंगल होंगे आपके कितने? 8। कितने होंगे? 8 होंगे। कैसे? 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ से हमने उठाया, एक ये नीचे हुआ, एक ऊपर हुआ। कितने हो गए? ये तो 4 हो गए, फिर प्लस के 2 हो गए। फिर यहाँ से उठाया ऐसे इस तरीके से, और एक इधर, कितने हो गए? 2। इसके बाद में इसमें कोई भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब ये वाला जो आपकी शेप है, ये वाली जो आपकी शेप है, ये वाली शेप, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हमारे? 8। उसके बाद में 1 2 3 और 4 यहाँ से हो गए। तो दोनों को हमने जब काउंट किया तो दोनों को काउंट करने पे हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? बी वाला।
कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं हमारे, इसमें कितने ट्राइंगल हैं हमारे, अब इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए काउंट करते हैं इसमें कि कितने होंगे इसमें। सबसे पहले आपका ये वाला शेप दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसमें एक प्लस ये हो गया, ठीक है, एक प्लस ये हो गया, और एक आपका कौन सा होगा, ये हो गया, तो डबल हो गया आपका इसमें। अब क्या करोगे आप, इसमें नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो इसमें हाईएस्ट नंबर होता है, जो इसमें हाईएस्ट नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई दो कर दीजिए, तो उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, बताइए, बताने की ज़रूरत है कि आपको इसमें, अगर आपको बताने की ज़रूरत हो तो आप वो बताइए। आप आराम से काउंट कर सकते हैं ना कि 8 तो हमारे यूँ ही दिखे हुए हैं, 8 तो हमें दिख रहे हैं। उसके बाद में 8 जो हमें काउंट करने हैं वो कैसे करने हैं कि आप इस मिडिल से उठाइए। क्या, देखिए 8 तो हमारे हैं, प्लस करना है आपको। एक ये हुआ, एक आपका कहाँ हुआ, ये हुआ, फिर एक आपका यहाँ से ऐसे हुआ, और फिर एक आपका यहाँ से हुआ, ऐसे हुआ, तो कितना हुआ, प्लस के 4 हुआ। कितने हुए, प्लस के 4 हुए। मैं इसको सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अब फिर प्लस करना है, फिर आपको देखना है कि कौन कौन से होंगे और कौन कौन से हमारे ट्रायंगल बनेंगे। कहाँ से बनेगा, एक इस वाले पॉइंट से उठाइए, ये वाला पॉइंट एक, और एक इस वाले से, एक और एक दो। ठीक है, फिर कौन से उठाना है, दो तो ये हो गए आपके। उसके बाद में एक यहां से उठाएंगे आप ऐसे, और एक इधर से, एक और एक दो, 2 और 2 4, मतलब 8 + 4 और प्लस के 4, तो कितने हो गए हमारे, 16। कितने हो गए हमारे, 16 हमारे इसमें कितने हो गए, ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए, 16 हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें कितने होंगे, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है आपका, एक ये वाला शेप, यही तो एक बच रहा है आपका। यहाँ से हमारा कितना काउंट हो रहा था, यहाँ से हमारा कितना ट्रायंगल बचेगा वो बताइए आप। यहाँ से जो हमारे ट्रायंगल हैं वो कितने बचेंगे, जब आपकी ये वाली शेप हमारी ख़त्म कर दी जाए, ये वाली शेप हमारी यहाँ से अगर ख़त्म कर दी जाए तो कितने ट्रायंगल बच जाएंगे, कितने ट्रायंगल हमारे नहीं बनेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और एक दो, ठीक है, ये 2 बन रहे हैं, और 2 वो क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा। 2 क्या होगा, ख़त्म होगा। ख़त्म होने के बाद में जब वो ख़त्म होंगे तो और भी ज़्यादा हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ख़त्म होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे वो एक बार देख लेते हैं। आइए, चलिए कितने बनेंगे वो देख लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ करके हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, नाम दे दीजिए अल्फ़ाबेट में ABCD। इसी तरीके से, अच्छा एक रह गया, D, ये EFGH और I। ठीक है, I देना चाहो I दे दो, O देना चाहो O दे दो। यहाँ पे चलिए हम मिडिल में क्या लेते हैं, O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। चलिए, अब पहला ट्रायंगल हम देखेंगे कि पहला ट्रायंगल हम कहाँ से बनाएं। पहला ट्रायंगल हम बनाते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट बनाते हैं। यहाँ से मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। हमने बनाया AO और H का, AOH का हमने पहला ट्रायंगल बनाया। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल AOB का, कौन सा, AOB का बनाएंगे। या तो आप इधर को बनाइए या इधर को बनाइए। मान के चलिए अगर हम नीचे को बनाते हैं, कौन सा, HOG। ठीक है, फिर हमारा ये वाला पार्ट GOF। ठीक है, फिर हमारा कौन सा, इसमें कोई नहीं बनेगा, फिर आपका इसमें बनेगा DOC बनेगा, और फिर कौन सा बनेगा, COB बनेगा। फिर कौन सा बनेगा, अब हमारा यहां तक बन गया।
DOC बन गया, ठीक है हमारा। उसके बाद में AOB बनेगा, AO और B बनेगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। COD हमारा बन चुका, AOH हमारा बन गया, GOH बन गया, GOF बन गया, AOB बन गया हमारा, और BOC कह दो या COB कह दो या COD कह दो, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा बनेगा, और बनेगा आपका, यहाँ से आपने उठाया, ठीक है, एक शेप आपकी ये वाली बनेगी, तो क्या हो गया, एक ट्रायंगल AO और C हो गया। दूसरा ट्रायंगल यहाँ से जब आप उठाएंगे तो ये वाला बनेगा आपका, AOG बनेगा, AO और G बनेगा आपका। और कौन सा बनेगा आपका, और कौन सा बनेगा आपका बताइए। यहां से जब आप देखेंगे तो एक आपका कौन सा बनेगा, एक आपका ये वाला बनेगा, ये वाला AC और G, AC और G। और कौन सा बनेगा आपका बताइए, और कौन सा बनेगा, एक यहां से मिडिल से उठाएंगे ये वाला, इधर वाला कौन सा बनेगा, एक बनेगा क्या, CE और G। अब इसमें आपका कोई सा भी और ट्रायंगल हमारा नहीं बन रहा है, नहीं हमें दिखाई दे रहा है कि और भी ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं। तो काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, कितना हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, यहाँ से राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछा है आपका, इसमें क्या पूछा है आपसे, वर्ग पूछा है। क्या पूछा है आपसे, इस वाले में आपसे क्या पूछा है, वर्ग पूछा है कि आपको इसमें वर्ग कितने होंगे। क्या पूछा है आपसे, इस वाले में वर्ग कितने होंगे, आपको वर्ग आपको निकाल के बताना है कि वर्ग आपके कितने होंगे। चलिए वर्ग देखते हैं हम। तो वर्ग जब हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो एक वर्ग हमारा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ, और एक हमारा ये हुआ, 4 वर्ग हो गए हमारे ऐसे, ठीक है। एक हो गया हमारा बड़ा वाला वर्ग, एक हो गया हमारा बड़ा वाला वर्ग। उसके बाद में और कौन कौन से हमारे वर्ग होंगे, और कौन कौन से हमारे वर्ग होंगे, अब हमें वो चीज़ हमें निकालनी होगी, वो हमें निकालनी होगी कि और कौन कौन से हमारे वर्ग बनेंगे। चलिए बताइए और कौन कौन से वर्ग बनेंगे हमारे, बताइए जल्दी से। क्या इसमें कोई और वर्ग बनेगा, क्या इसमें कोई और वर्ग बनेगा, और कोई हमारा वर्ग नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कितने वर्ग हैं। क्या पूछा है आपसे, वर्ग पूछा है। अब देखिए वो जो पिछली वाली जो शेप थी हमारी, वो इस तरीके से थी, ये थी ना, और ये क्या है हमारी, ये कुछ हमारी शेप अलग तरीके से, ये हमारी शेप कुछ अलग तरीके से। अगर मैं इस पे नंबर डाल दूं 3 2 1, 3 2 और 1, जब भी आपको इस वाली शेप में अगर आपको वर्ग पूछता है, जब भी आपको वर्ग पूछता है, तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट, दोनों के हाईएस्ट नंबरों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में जो कम है फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर जो कम है उनकी मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 4 14, कितना हो जाएगा, 14। इसमें जो वर्ग हैं आपके वो स्क्वायर स्क्वायर की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 14। कितनी है, 14। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है। चलिए बताइए, अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो वो एक बार आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है आपको कि हाँ जी इसमें हमें थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में आप ये डाल सकते हो कि जी हमें ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम थी,
तो आपको क्या होगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। या आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टैंडर्ड के नाम से, स्टैंडर्ड डाउट के नाम से, तो उसमें आप या स्टैंडर्ड क्लासेस के नाम से आप डाल दीजिए तो भी आ जाएगा हमारा। तो उसमें आप अपना डाउट को भेज सकते हैं, आपको विद इन 20 आवर में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, कंफर्म है ये आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने देखा कि इसमें जो शेप है हमारी वो कितनी है, 3, 2 और 1। फिर हमने यहाँ से देखा 4, 3, 2 और 1, इस तरीके से। ये ऊपर लिखना था, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। ठीक है, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये 3, ये 2 और 1। ठीक है, अब हमारी ये है। अब उसमें तो क्या था, उसमें हमारी जो संख्या थी वो सेम थी। क्या थी, संख्या हमारी सेम थी। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी संख्या एक ज़्यादा है। क्या है, एक संख्या ज़्यादा है। तो जब एक संख्या हमारी ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो इसमें वही चीज़ करेंगे आप। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, हाईएस्ट नंबर की मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद में जो आपके छोटे हैं 3 गुणा 2, फिर आपके 2 गुणा 1। अब इसमें 1 बच रहा है हमारा, 1 बचा हुआ है ना, तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 0। क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि 1 के बाद में क्या आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इसी तरीके से हम इसको करते रहेंगे। तो यहाँ से कितना होगा, 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 और प्लस के 0। तो कितना 12 6 18 18 2 20, कितना 20। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा राइट आंसर हमारा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या पूछा है आपसे, वर्ग पूछा है। आपसे क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। 4 3 2 1 4 3 2 1। सेम क्वेश्चन, बस क्या कर दिया आपको, दोनों शेप जो हैं, दोनों जो हमारी शेपें हैं वो क्या दे दी हैं, इक्वल दे दी हैं। क्या दे दी हैं, इक्वल दे दी हैं, बराबर दे दी हैं आपको। शेप जो भी आपको दी गई है वो क्या कर दिया आपको, बराबर दे दी गई हैं। क्या बराबर दे दी गई हैं। अब बराबर जब दे दी गई हैं तो आपको क्या करना है, इसमें से केवल वही आपको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला करना है। तो कैसे, 4 मल्टीप्लाई 4, इस बार तो दोनों सेम है, इसकी हाईएस्ट इसकी हाईएस्ट प्लस इसकी हाईएस्ट कम इसकी हाईएस्ट कम। ठीक है, एक कम हाईएस्ट ऐसे बोल सकते हो आप। फिर कितना 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर कितना 1 मल्टीप्लाई 1। तो कितना हो जाएगा आपका 4 4 जा 3 3 जा और 2 2 जा और 1 1 जा 1 कर दीजिए। 16 4 20 9 1 10। तो 20 प्लस के 10 कितना हो गया आपका 30। कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली आपको बस आपको क्या है, और सर्कल में और पूछ सकता है। ठीक है, सर्कल में आपसे पूछ सकता है कि सर्कल में हमारे क्या होंगे, सर्कल में हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन हमारे किस तरीके से बनेंगे। तो एक बार आप देख लेना कि सर्कल में जो हमारा बनेगा वो सर्कल कैसे काउंट करने होंगे। सर्कल में भी कोई ज़्यादा आपको हार्ड नहीं है, बस आपको नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।